पर नारी झूठी पत्थर है, जिस पर कुत्ते ललचाते हैं। पर नारी वो नागिन है, जाई से खून हो जाते हैं। अभी चाल बहुत है, कम कर। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे प्यारे भक्तों, यही हाल हुआ धर्मकारी का, जिसका चक्र चला गया, उसका सब कुछ चला गया और प्रेत योनि मिली। गौकर्ण के द्वारा उसका उद्धार हुआ, भागवत के द्वारा। भागवत कोई साधारण चीज नहीं है। साधारण को पूछा जाए तो ये पापों को झेलनी से पहनी है और साक्षात स्वर्ग की नशेनी है, लेकिन उसके कुछ नियम बताए हैं। भगवान की कथा चित्त से श्रवण करनी चाहिए, चित्त से। और चित्त कैसे कहते हैं? मन, बुद्धि, ध्यान, ये तीनों जब एकत्र होते हैं उसी को चित्त कहते हैं। और जहां पर मन, बुद्धि, ध्यान एकाग्र हो जाते हैं और जब चित्त इकट्ठा होता है और चित्त से जब भगवान का चित्त सुना जाता है, उसका फल हमेशा मिलता है। कथा में बैठे हो मन भटक करो भाइयों, फल तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं। महाभारत में द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने। ये दुर्योधन कितना बड़ा घमंडी था महाभारत में। और एक बात बताऊं भाइयों, अपने जीवन में कभी घमंड मत करना। जिन लोगों ने अपने जीवन में घमंड किया है उसका समय हमेशा विनाश हुआ। चाहे कोई भी हो, कोई सा युग ले लो, हमेशा जीवन में कभी घमंड मत करना, कभी गुरूर मत करना। जिसने घमंड किया जीवन में उसका सर्वदा विनाश हुआ। भगवान कहते हैं अरे तू तो वो काम करता है जो मैं नहीं चाहता, अरे तू वो काम कर जो मैं चाहता हूं, हमेशा वही होगा जो तू चाहता है। 4 पैसे पैदा कर लिए, आसमान मोड़ने लगा, गरीबों को जूतियों से तोड़ने लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मर करके एक दिन राख होना है, हमारा कफन भी जल करके खाक होना है। तो फिर घमंड किस बात का? घमंड किस बात का? भाइयों, धर्मो रक्षति रक्षता और धर्मो हंति हंता। धर्म की रक्षा अगर तुम करोगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और धर्म को अगर हम छोड़ देंगे, धर्म के विपरीत काम करने लग जाएंगे, वही धर्म हमारा विनाश कर देगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भाइयों, बहुत बड़ी बात। धर्मो रक्षति रक्षता और धर्मो हंति हंता। धर्म की रक्षा अगर तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को छोड़ दोगे वही धर्म तुम्हारा हमारा विनाश कर देगा। इसलिए कभी धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए और घमंड भी नहीं करना चाहिए। दुर्योधन कितना घमंडी था, जिसने धर्म को भी छोड़ दिया और घमंड भी करने लगा। 18 दिन के युद्ध में, 18 दिन में कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का। और सेना कितनी मरी? 18 अक्षौणी। 7 अक्षौणी पांडवों की और 11 अक्षौणी कौरवों की। एक बात और बताऊं भाई, जो शायद मेरे गुरुजी बता भी गए होंगे, कथा तुम्हारे यहाँ हो चुकी है स्वामी जी की, मेरी कथा कोई अलग नहीं है। स्वामी जी को बिठा दो, मुझे हटा दो, मुझे बिठा दो, स्वामी जी को हटा दो। भाइयों, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे ज्यादा विनाश हुआ तो किसका हुआ? मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा विनाश इन यादवों का हुआ, यादवों का। भाइयों,
क्योंकि दुर्योधन के पास में जो भगवान की जो नारायणी सेना थी, सबके सब द्वारका के यादव जब कुरुक्षेत्र में मर गए। लेकिन भाइयों, कुलगुरु कृपाचार्य ने, महात्मा विदुर ने, धृतराष्ट्र ने, पितामह भीष्म ने, गुरु द्रोणाचार्य ने इस यादव के लिए महाभारत में सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय बताया। लेकिन बड़ा अफसोस है लला भैया सतीश, कोई यादव अपने नाम के आगे कभी क्षत्रिय नहीं लिखता। किसी अहीर के यादव के नाम के आगे क्षत्रिय लिखा देखा है? नहीं लिखा देखा। बता दो क्षत्रिय कौन लिखते हैं? क्षत्रिय वो लिखते हैं जिन्होंने रोटी के लिए चोटी कटवा ली। क्षत्रिय वो लिखते हैं जिन्होंने रोटी के लिए बेटी दे दी। भाइयों मेरा सारा समझना, ये हिंदुस्तान वो देश है जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। हमेशा वीर पुरुषों की, महापुरुषों की, योगियों की ये जन्मस्थली रही है। लेकिन भाइयों, हमारी तुम्हारी भूलों से ये देश बार बार गुलाम भी हुआ, और जब जब देश गुलाम हुआ है तब तब लोगों ने हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को पहले नष्ट किया। जब मुसलमानी शासन देश पर आया, इस देश का पहला नाम था भारतवर्ष। आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, आर्यावर्त। जम्बूदीप राजा भरत के नाम पर देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। और जब मुसलमान आ गए, सारे देश को गुलाम बना लिया, उन्होंने नाम रख दिया हिंदुस्तान। हिंदू शब्द का अर्थ जानते हो? ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदू माने काफिर, हिंदू माने चोर, हिंदू माने बदमाश। ये बड़ा बुरा नाम दिया, ये गुलामी के जमाने का दिया हुआ नाम है हिंदुस्तान। भाइयों, नाम रख दिया हिंदुस्तान। उसके बाद में आ गए गोरे। इतिहास तो पढ़ा होगा लोगों ने। गोरे किसे कहते हैं? अंग्रेजों के लिए। जब अंग्रेज देश पर आए, उन्होंने ना तो मर्द छोड़ा ना जनाना, ना मर्द ना जनाना, क्या नाम रख दिया? इंडिया। जब जब देश गुलाम हुआ है तब तो हमारी संस्कृति को बदला गया। मुसलमानी शासन में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, सारे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिया। विदेशी सोना लूट के ले गए देश में से। भाइयों, हम तुम आज गुलाम थे, आजाद हो गए, लेकिन गुलामी के जमाने की लिखी हुई पुस्तकें आजाद नहीं हुई। ये पुस्तकें आजाद नहीं हुई। इन पुस्तकों में, हमारे धर्म ग्रंथों में वो मिलावट की गई है कि यादव वंश को सबसे अपवित्र किया गया। भगवान कन्हैया को योगीराज कहा जाता है। योगीराज